क्वेश्चन नंबर 5 और इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं 4। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने इनको बारी बारी इन सारे ही पार्ट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और इसके अंदर हमें इनके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसको करने से पहले कुछ चीज़ें हमें इनसे रेलेवेंट जो है वो सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ग्राफिकली जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम कहते हैं पैराबोला। और ये जो पैराबोला है इसको डिफाइन दो तरह से, या इसकी शेप को जो डिफाइन करता है वो x² का जो कोफिशिएंट है वो डिफाइन करता है, वो उसकी शेप के बारे में बताता है। वो कैसे? यहाँ तो पैराबोला की जो शेप है वो अपवर्ड होगी कुछ इस तरह, और ये तब होगी अगर a की वैल्यू यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, या हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि पैराबोला वो डाउनवर्ड ट्रेंड भी बनता है। डाउनवर्ड किस तरह? कुछ इस तरह। तो अगर ये चीज़ हो इट मीन्स कि a की जो वैल्यू है यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 से छोटा है, या हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, वो नेगेटिव है। तो ये दो शेप हो सकती हैं पैराबोला की, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। और ये सारी किस पे बेस करेंगी? x² के कोफिशिएंट के ऊपर बेस करेंगे। अब कुछ चीज़ें आपको और जो है वो इसमें सीखनी है कि जब भी आप पैराबोला बनाएंगे तो पैराबोला बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फंक्शन रिक्वायर्ड है। अब फंक्शन क्या होता है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका फंक्शन इस तरह होगा, यानी फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल है तो हम इसको लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन कहलाता है। इसको फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं आप, और इसको सिंपली इज इक्वल टू y भी लिख दिया जाता है। तो ये फंक्शन इसलिए बनाया जाता है कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के उसके अगेंस्ट y की डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। और ये क्यों करते हैं? हमें x और y की वैल्यू इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो कोई भी एक पॉइंट जब आप कैलकुलेट करते हैं, कोई भी पॉइंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी, एक x एक्सिस के अलाउंग, एक y एक्सिस के अलाउंग। तो दोनों को मिला के एक पॉइंट क्रिएट होता है। अब जब बात हो रही है x एक्सिस और y एक्सिस की, तो ग्राफ पे जाने से पहले हमें इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए। ग्राफ पेपर पे जब आप जाएंगे तो ये ज़हन में रखें कि ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक वर्टिकल लाइन ये है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये जो प्लेन है इसको 2 एक्सिस प्लेन भी कहते हैं, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ x लिखा जाएगा, यहाँ x डैश लिखते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। यहाँ 0 0 होगा, यानी x की वैल्यू भी 0 और इसी तरह जो y की वैल्यू वो भी 0 कहलाती है इस पॉइंट पे। सो ये सारी वैल्यूज़ आपकी x एक्सिस हैं के अलाउंग जो पॉजिटिव होती हैं, और ये वाली वैल्यूज़ x एक्सिस के अलाउंग वो नेगेटिव होती हैं। और इस लाइन को जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम x एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ y होगा, यानी 0 से इस तरफ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, और 0 से नीचे जो वैल्यूज़ होंगी इसी तरह वो नेगेटिव कहलाती है, उसको y डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस कहलाती है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं।
अब कोई भी पॉइंट जब आप इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, इस 2 एक्सिस या 2D प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक वैल्यू x की रिक्वायर्ड होगी और एक वैल्यू आपको वो y की रिक्वायर्ड होगी, तभी जाके आप ग्राफ के ऊपर इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसके जो दिया गया है वो है x² माइनस 3x और माइनस 18। इसको आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें वैल्यूज़ दी गई हैं x² माइनस 3x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। इसको ग्राफिकली जब आप ड्रा करेंगे तो पैराबोला बनेगा। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ पैराबोला बनाता है, और पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या फिर डाउनवर्ड। और ये चीज़ हमें कौन बताती है? x के साथ जो कोफिशिएंट है। तो x का यहाँ आप देख रहे हैं 1 कोफिशिएंट है, तो इसका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अब ग्राफ बनाने से पहले हमें इसका फंक्शन बनाना है। तो इसका जो फंक्शन है वो बन गया कुछ इस तरह, y इज़ इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 18। तो ये इसका फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें एक्चुअली डिफरेंट वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है जब हमने ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना है। तो x की कुछ वैल्यूज़ हम अज्यूम करेंगे, उसके अगेंस्ट y की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। अब एक टेबल बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। यहाँ आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और y जो कि आपका फंक्शन बन चुका है वो है x² माइनस 3x माइनस 18। अब x की कोई भी वैल्यू ज़्यूम कर लें, कुछ वैल्यूज़ आप नेगेटिव रखें, कुछ पॉजिटिव रखें। तो जब आप नेगेटिव लेट्स सी आप -4 रख लेते हैं, तो -4 की वैल्यू x की जगह रखेंगे, इट मीन्स -4 का स्क्वायर माइनस 3, और ये अगेंस्ट x की वैल्यू आ गई। तो ये देखिए क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 16, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 12 और माइनस के 18। तो ये देखिए कितना बन रहा है आपके पास, ये 30 है, उसमें से 18 माइनस कर दें तो ये आई थिंक ये बन गए हैं 28 होंगे ये। इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आ जाएंगे मेरे ख्याल से वैल्यूज भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो ये आ गए 10। तो देखिए आपने x की वैल्यू -4 रखी, उसके अगेंस्ट आपकी y की वैल्यू 10 आ गई। तो जो आपका पॉइंट बन गया है वो पॉइंट क्या बन गया, x की तरफ -4 और y की तरफ वो 10। तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया है। इसको आप x और y भी लिख सकते हो। अब इसी तरह आप एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट्स सी -3 रखते हैं। देखिए कि -3 का स्क्वायर -3 माइनस 18, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस का, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं आप, अगेन 9 माइनस 18, तो ये 0 हो गया। सो हमारे पास x जो है वो -3 के अगेंस्ट 0 आ गया। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। एक आप 0 रख लें, तो 0 रखते हैं तो ये देखें 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 18, तो आपका आंसर आ गया -18। तो 0 के अगेंस्ट आ गया -18। ये आपका तीसरा पॉइंट बन गया। इसी तरह 2 पॉइंट आपको और चाहिए। तो जब भी आप ये पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हों, इसकी ख्याल करें कि आपको थोड़ा आइडिया ये रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आपका यानी x0 के साथ एक पॉइंट आ जाए, तो और दूसरी वैल्यू आपकी y के अगेंस्ट भी एक 0 आ जाए, तो आपको वैसे भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। आपका ग्राफ जो है ना x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट पे कट कर रहा होता है। अब जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ लाजमी कैलकुलेट करनी चाहिए वो इसका वर्टेक्स पॉइंट होता है। वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग y इज़ इक्वल टू -b/2a कैलकुलेट करते हैं। इससे आपका वर्टेक्स कैलकुलेट हो जाता है। वो आपको एक्चुअली क्या बताता है कि जो ग्राफ आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, इस तरह
ये वाला जो पॉइंट है जिसके ऊपर आप पीक पे पहुंच जाते हैं पैराबोला की, ये जहां से टर्न होना होता है आपको दूर कर्व की तरफ, तो ये वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम -b/2a कैलकुलेट करते हैं, जो आपको अगेंस्ट इसके दूसरा वैल्यू निकल आती है। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह आपकी दूसरी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। इस पॉइंट का ये फ़ायदा होगा कि हम आराम से पेपर पे ग्राफ जो है उसको बना सकेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स सी x² + bx + c, ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं पैराबोला। अब पैराबोला दो तरह से बनता है। एक जो फॉर्म है पैराबोला की वो होती है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, कुछ इस तरह आप कह सकते हैं, ये शक्ल होती है। और जो दूसरी पैराबोला की शक्ल है वो अपवर्ड होती है, ओपन एंड कुछ इस तरह होगा। तो ये दो चीज़ें पैराबोला की बनती हैं। जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो एक्चुअली ए की वैल्यू, ए मीन्स ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट है x² का, वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। जब ये डाउनवर्ड होगी उस वक़्त ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी। तो ये या नेगेटिव भी आप कह सकते हैं। एक तो आप इसकी शक्ल का आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। जब भी आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन चाहिए, और वो क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। इसको हम = 0 ले लेते हैं। अब इसको या इसका हमें क्या फ़ायदा होता है? एक्चुअली हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, उसके अगेंस्ट y की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, तो फिर हम ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसी से रेलेवेंट हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका वर्टेक्स आपको रिक्वायर्ड होता है। अब वर्टेक्स क्या चीज़ होती है कि ये जो हमारे पैराबोला बनाया है, इसका जो पीक पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ ये वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स कैलकुलेट करना है लाजमी आपने क्वेश्चन का, उससे ये फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कर्व है वो किस तरफ से या किस पॉइंट से मूव करनी है। अब वर्टेक्स या ये जो पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें h और k आप रख सकते हो। x की जगह पे h, y की जगह पे यानी y एक्सिस वाली साइड पे उसका नाम k रख लेते हैं अगर। तो ये पॉइंट कैलकुलेट करना है आपने। अब इस पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका कर ये होता है कि h होता है -b/2a। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे h, और फिर हम जब k कैलकुलेट करना हो तो k कैलकुलेट करने के लिए यही h की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका जो आंसर आए वो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दो चीज़ें हमने सीख ली कि जो ग्राफ होता है वो पैराबोला कहलाता है, पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, और ये फंक्शन हमने सीख लिया। अब इसको जब आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, क्योंकि ये 2D प्लेन है, ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके रेलेवेंट कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये जो दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू 0 है। अगर 0 और ये 0 मीन्स ये x वाली वैल्यू भी 0 है और यहाँ y वाली वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी और यहाँ से सारी वैल्यूज़ जो है इस साइड पे वो नेगेटिव होंगी, इसलिए इसको डैश के साथ डिनोट किया जाता है। इसी तरह ये जो लाइन वर्टिकल है ये y, और इसको हम y डैश कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ वैल्यूज़ वो पॉजिटिव होंगी और यहाँ से ये वैल्यूज़ वो नेगेटिव कहलाएंगी। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस कहते हैं।
सो ये सारा जो प्लेन है 2D प्लेन, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ये वाली लाइन एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन वाई एक्सिस। और जब भी आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो आपको एक वैल्यू एक्स की रिक्वायर्ड होती है और एक वैल्यू वाई की रिक्वायर्ड होती है। तो ये कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो आपको पहले पता होनी चाहिए। और फिर हम अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जब आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा है तो पहला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वैल्यूज जो है उसने कुछ इस तरह आपको दी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले आप पहले स्टेप के अंदर आप इसका फंक्शन बनाएं। तो इसका फंक्शन वो क्या बन रहा है, y के इक्वल लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेट कर लेनी चाहिए वो इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो वर्टेक्स के लिए h और k दो पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले h कैलकुलेट करते हैं। h क्या होगा, माइनस बी ओवर 2a माइनस बी। तो देखें माइनस बी कैसे कैलकुलेट करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b कहलाता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, 2a, a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 है, वो हमने 1 लिख लिया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। तो 3/2 यहाँ इसको 1.5 लिख सकते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू के लिए इस सारी चीज़ को यहाँ जो एंटर करना है फंक्शन के अंदर, जिसको आप लिख सकते हैं f ऑफ h। तो ये एक्चुअली किसकी वैल्यू आएगी, k की। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.5 इसका स्क्वायर ले लिया, इस जगह पे रख रहे हैं माइनस 3, 1.5 माइनस 18। अब हम इसको कैलकुलेट की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसी पॉइंट की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट की मदद से हमने इसको कर लिया। सो हमारे पास जो पहली चीज़ आ गई जो मालूम होनी चाहिए वो है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपका h और k होता है जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, यानी h मीन्स x एक्सिस की तरफ 1.5 और y एक्सिस की तरफ माइनस 20.25। ये आपने हर क्वेश्चन में ज़रूर कैलकुलेट करना है। आगे चल के अभी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी कितनी अहमियत है। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल कैसे बनाते हैं, ये देखिए, हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी हैं और ये जो फंक्शन है हमारा वो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ x की अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव रख लें, कुछ पॉजिटिव रख लें। -4 यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो ये x की जगह पे -4 का स्क्वायर, तो यहाँ भी -4 और ये आ जाएगा -18। इसको सॉल्व कर लें तो 16 + 12 -18, तो आंसर आपके पास आ गया 10। तो आपने एक पॉइंट बना लिया, हमारा एक पॉइंट बन गया है ड्रॉ करने के लिए, जिसमें एक x की वैल्यू होती है एक y की। तो x की वैल्यू -4 के अगेंस्ट हमारी जो वैल्यू है वो 10। तो आपका एक पॉइंट ये बन गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सी -3 रख लेते हैं। -3 का स्केल -3 -18, तो इसको देख रहे हैं कितना आता है, 9 + 9 -18, तो ये आ गया 0। तो आपका दूसरा पॉइंट बन गया -3 और 0। एक पॉइंट आप 0 रखें लाजमी, तो 0 का स्क्वायर 0 -18, तो ये आ जाएगा -18। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया 0 के अगेंस्ट -18। एक वैल्यू आप लाजमी वर्टेक्स वाली रखेंगे। तो वर्टेक्स में देखिए हमने 1.5 रखा था, तो आप कैलकुलेट भी कर लें। अगर आप 1.5 रखते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद 1.5 का स्क्वायर -3 × 1.5 -18, तो इसका आंसर आएगा -20.25। ये आपका फोर्थ पॉइंट बन गया। तो कम से कम 6 पॉइंट
या इससे ज़्यादा रखेंगे तो आप पैराबोला बना पाएंगे। 1.5 और एक वैल्यू हमने रखी थी -20.25। तो देखिए मैं 4 डिफरेंट वैल्यूज़ अभी कैलकुलेट कर चुका हूँ, लेकिन 4 वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चंद वैल्यूज़ आप हो रख लें, ये पॉजिटिव 1 रखी है जिस तरह वो रखी थी, कुछ वैल्यूज़ और रख लें। लेट्स सी आप 6 रख लें, 7 रख लें, ताकि ग्राफ आपका प्रॉपर बन जाए। तो 6 के साथ देखें कितना आपके पास आंसर आता है, वो देखते हैं। 6 रखें तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर -3 × 6 -18, तो ये आ जाएगा 36 माइनस, तो ये तो 0 हो गया, यानी हमने x 6 रखा तो ये 0 हो गया। कोई और एक वैल्यू 7 ले लें। 7 का स्क्वायर -3 × 7 -18, तो ये देखें 49 -21 -18। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आता है 7 के अगेंस्ट वो आ रहा है 10। ये आ गया 7 के अगेंस्ट 10। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने इसके कैलकुलेट किए हैं। अब हमने ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर के लिए हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो बना लिए हैं। तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं, अब इसके ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। जी ग्राफ पेपर जो है इसके ऊपर हमने कैसे वर्किंग करनी है। ग्राफ पेपर ये आपके पास ये ग्राफ पेपर है, एक पेज मैंने यहाँ लिया है, इसके अंदर अब 2 लाइनें ड्रॉ कर लें। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन हो गया। अब याद रखें ये डिफरेंट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो एक बोल्ड लाइन नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये देखें ये एक बॉक्स है, तो हर बॉक्स के अंदर ये 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और इसी तरह अपवर्ड भी 10 ही होते हैं। तो टोटली 100 बॉक्सेस होते हैं। हमें जब भी काम करना है स्केल इसके ऊपर ग्राफ पेपर पे, तो हमें एक स्केल बनाना पड़ता है। उस स्केल को कैसे बनाना है कि हमें LIC अगर ये 0 0 है तो आप एक बॉक्स को 1 रख सकते हैं, 2 बॉक्स को 1 रख सकते हैं, 3 को 1 रख सकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक हल हो सके। अब आपको बहुत बेहतर है कि अपनी वैल्यूज़ की तरफ देखें। हमारे पास x की ये वैल्यूज़ हैं -4 -3 0 1.5 6 7, यानी हमें नेगेटिव की तरफ -4 तक जाना है और इसी तरह पॉजिटिव में 7 तक जाना है। ये x की तरफ है। तो अब आप देखेंगे ये आपका ग्राफ है और ये वाला हिस्सा आपका x एक्सिस पे पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है। क्योंकि हमारे वैल्यूज़ सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको उसी तरह डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि हर बॉक्स का जो सेंटर है वो 5 छोटे जो हैं वो स्मॉल जो हैं बॉक्सेस बन जाते हैं। किस तरह, कुछ इस तरह। ये देखिए मैं अज्यूम ये हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ स्केल कि ये अगर 0 है तो ये फिर 1 है, इसी तरह ये 2 है, देन इसका सेंटर ये 3 है, ये 4, इसी तरह ये आएगा 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ गया 7। तो मुझे 7 वैल्यूज़ चाहिए थी x की तरफ, तो मैंने वो लिख ली। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो आप इनको स्मॉल कम भी कर सकते हैं, 1 बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, 2 बॉक्सेस को = 1 भी रख सकते हैं। तो ये एक स्केल मेरा x एक्सिस की तरफ बन गया। इसी तरह y एक्सिस की तरफ जब आप बनाते हैं तो इसी तरह इस बॉक्स के 2 वैल्यूज़ करेंगे, तो ये -1, ये हो जाएगा हमारे पास -2, इसी तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और ये वैल्यू आ जाएगी -4, और इतनी ही वैल्यूज़ आपके हमारे पास मौजूद हैं। ये मैंने x एक्सिस को इसी तरह ड्रॉ कर लिया। अब y एक्सिस की तरफ भी देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो आपके पास देखो y की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की तरफ जो जाएं तो वो 10 आ रही है, और इसी तरह अगर नेगेटिव की तरफ जाएं तो वो -20 तक जा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ग्राफ को बनाना है कि x जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 10 और नेगेटिव की तरफ 20। तो ये वाला पोर्शन जो अपवर्ड है, यानी 0 से ऊपर की तरफ आप मूव करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव होती हैं। तो हमें -20 तक जाना है।
अब -20 ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। देखें एक बॉक्स के अंदर 10 वैल्यूज़ होती हैं, आप इसके 2 हिस्से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी बनेगा, तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक बॉक्स में अंदर 5 पॉइंट ले लें। 5 पॉइंट कैसे? ये देखिए 1 2, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, इसी तरह ये दूसरा आ गया, तीसरा पॉइंट, ये चौथा और ये 5। तो मैंने 5 पॉइंट यहाँ बन जाएंगे। वो कैसे? 1 2 3 4 और ये 5। हमें 10 तक चाहिए, तो ये देखिए आगे इसी तरह ये 6 हो जाएगा, 7 8 9 और ये 10। तो ये आपके 10 पॉइंट्स बन गए। तो स्केल बहुत केयरफुली आपने बनाना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर, कि अगर आपने इस साइड पे इसी तरह 2 बॉक्सेस का एक पॉइंट कंसीडर किया है, उसी तरह यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 2 ये आपका पहला पॉइंट आ गया जो कि -1 का है, इसी तरह ये -2 -3 -4 -5, और अब इसी तरह आगे चलते जाएंगे, -6 -7 -8 -9 और ये आ गया -10। और इसी तरह ये आपके 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तुम्हारे पास -20.5 था, तो ये इसी तरह ये माइनस थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करें तो ये -20 -20 और ये 21 बन जाएगा। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये वैल्यू इस तरह स्केच कर लेनी है। अब आप बड़े आराम से ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो देखें पहली वैल्यू है x की तरफ -4 और y की तरफ जो कि +10। तो देखिए x की तरफ -4, ये आपका x की तरफ -4 आ गया। अब y की तरफ वो है 10। तो अब आप मूव करेंगे अपवर्ड। मैं इसमें एक पेन का जो है ना ले लेता हूँ। आप x की तरफ तो -4 आ गए, ये आपका पॉइंट आ गया x की तरफ। अब आपने अपवर्ड मूव करना है टुवर्ड्स 10, ये 10 है। तो अब इट मीन्स यहाँ आप पहुँचेंगे तो ये आपका पहला पॉइंट जो ये बन गया, जो x की तरफ तो -4 है लेकिन y की तरफ वो 10 है। तो आपने ये पहला पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला पॉइंट जो है वो लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है x की तरफ -3 और y की तरफ 0। तो ये x की तरफ -3 और ऊपर जाने नहीं क्योंकि y की वैल्यू यहीं 0 होती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया, जो x की तरफ -3 है जबकि y में ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं है, तो सेम x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब तीसरा पॉइंट है x की तरफ 0 और y की तरफ -18। तो ये देखिए ये अब हमारे पास x की तरफ ये 0 और y की तरफ -18, तो नीचे मूव करते जाएंगे। ये आपका -15 16 17 18, तो ये आपका पॉइंट बन गया तीसरा पॉइंट 1 2 और ये 3। अब चलते हैं चौथा जो कि वर्टेक्स है कि कहाँ से हमने मूव करना है, वो है 1.5। ये 1 है, ये 2 है, तो इसकी सेंटर वाली वैल्यू आपके पास आ गई 1.5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 1.5। अब आपने जाना है -20.5। -20.5 मीन्स y एक्सिस की तरफ मूव करें तो ये आपका 20 है। आप ये एक वैल्यू को लेते हुए नीचे जाएंगे, ये आ गया आपका 20 और 20.25। तो ये 20 है, ये 21 है, 20। तो थोड़ा सा आगे आप इसको अज्यूम कर लें, ये वो पॉइंट है जो एक्चुअली आपका वर्टेक्स है। यहाँ से पैराबोला आपका मूव करेगा अपवर्ड। अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 6 और 0। x की तरफ 6, तो ये x की तरफ 6 और y की तरफ 0, यानी यही हमारा पॉइंट है, x की तरफ 0। तो ये ग्राफ पेपर पे कुछ इस तरह आ गया। अब आगे हमारे पास 7, तो ये 7 और उसके अगेंस्ट वैल्यू कह रहा है 10। तो 7 के अगेंस्ट ये अपवर्ड मूव करेंगे आप। तो अपवर्ड जब आप मूव करते हैं,
ये आप अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं और ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई। तो अब इन सारी पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर देना है ग्राफ पेपर पे। ये आप इसको पॉइंट्स को छोटा करके भी कर सकते हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें ड्रॉ की हैं इनको आप कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने में ये आपका पहला पॉइंट था, तो इस पॉइंट को आपने कनेक्ट करना है अपने दूसरे वैल्यू के साथ। तो ये आपने कनेक्ट कर लिया। लेड पेंसिल से कर लेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। मैं ये कैमरे की वजह से इसको इस तरह कर रहा हूँ। ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो अब आप इसको इस तरह इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह कनेक्ट कर दिया हमने। ये वर्टेक्स पॉइंट था, यानी यहाँ से हमारी जो कर्व है वो मैक्सिमम जाएगी और इसके बाद हम इसको मूव कर देंगे अपवर्ड। अपवर्ड वाला पॉइंट ये हमारा है, तो इसको हम इस तरह स्केच करते हुए इसके साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा ये है, तो इसके साथ हम इसको मिला देंगे कुछ इस तरह। तो ये जो चीज़ अभी आप देख रहे हो ये आपका पैराबोला है, जिसमें ये वाला पॉइंट हमारा वो मैक्सिमम पॉइंट है और ये आप मूव कर रहे हो। अब हमने बताना होता है, हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए, तो देखें कि किन दो पॉइंट्स के ऊपर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक तो ये आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट है और एक पॉइंट आपका ये है। ये दो पॉइंट आपको रिक्वायर्ड हैं और ये दोनों पॉइंट आपके एक्चुअली रूट्स हैं। इसमें ये x की तरफ -3 और 0 और दूसरा आ रहा है 6 के अगेंस्ट 0। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, रूट्स कैलकुलेट कहलाएंगे। तो ये आपका पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके फाइनल शेप की तरफ चलते हैं। पहले भी बताया कि फाइनल में अब क्या आपने देखा कि आपने ये देखना कि जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे किन दो पॉइंट्स पे काट रहा है। तो अब यहाँ देखें, एक तो ये -3 पे कटिंग हो रही है एक्स एक्सिस को, और दूसरी जो है वो x = 6 पे कटिंग हो रही है। तो यही जो दो पॉइंट हैं ये इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। तो ये आप ग्राफ में अगर पेपर अवेलेबल नहीं तो हम पेज पे भी ये चीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कोशिश करेंगे पेज पे ही सॉल्व करने की। तो अब आप एट द एंड डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है फिर वो क्या हो गया, एक तो हो गया x की वैल्यू -3 और दूसरी वैल्यू आपके पास वो आ गई 6। तो ये आपने ग्राफिकली इसको कैलकुलेट किया कुछ इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के अंदर अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करें और वर्टेक्स इसका पहले तो फंक्शन बना लेते हैं। तो इसका फंक्शन वो कुछ इस तरह बन गया x² - 5x - 14। अब आपको वर्टेक्स के लिए दो वैल्यूज़ चाहिए, एक x एक्सिस के अलॉन्ग एक y एक्सिस के अलॉन्ग। तो वर्टेक्स की पहली वैल्यू जिसको हम h कहते हैं वर्ड टुवर्ड्स x एक्सिस वो होगी -b/2a। तो -b की वैल्यू हमारे पास -5, 2a की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 5/2 जिसको आप 2.5 भी कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखते हैं, यानी ये f(h) जो कि एक्चुअली k कहलाएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस की तरफ वैल्यू आ जाएगी। तो 2.5 इसका लेंथ स्क्वायर -5 × 2.5 -14। और अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लें तो इसका आंसर आपके पास आएगा, वो आएगा -20.25। ये आपका वर्टेक्स बन गया। तो जो वर्टेक्स है उसकी जो वैल्यू है, वर्टेक्स जिसको आप देख सकते हो h और k, और ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं वो एक है 2.5 और दूसरी वैल्यू आई है -20.25। ये आपको फ़ायदा देगी जब आप ग्राफ पेपर को यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूज़ की तरफ। एक टेबल बनाते हैं x और इसके अगेंस्ट हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो जो y की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी x² - 5x - 14
कोई वैल्यू रख लें। पिछले क्वेश्चन में -4 रखा था, कोई और रख लेते हैं। लेट्स सी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में -3 रख लें। अब -3 अज्यूम कर रहे होते हैं, कोई वैल्यू भी रख सकते हैं। कुछ वैल्यू पॉजिटिव रखें, कोई 3 वैल्यूज नेगेटिव रख लें, 3 पॉजिटिव रख लें, एक 0 यूज़ कर लें। तो -3 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये भी -3 -14, तो इसको हल कर लेते हैं। आगे 9 + 15 - 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये आपके पास पहला पॉइंट जो है वो बन गया कि अगर हम x की तरफ -3 जाएं तो y की तरफ आपकी वैल्यू वो 10 होगी। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। -2 के साथ देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर, इसको हल करें तो 4 + 10 - 14, तो ये आ गया 0। सो x की तरफ -2, y की तरफ ये आ गया 0। एक वैल्यू 0 रख लें, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 -0 -14, तो आंसर आ गया -14। तो 0 के साथ -14। एक वैल्यू अपनी वर्टेक्स को यूज़ कर लिया करें। तो वर्टेक्स आपने यूज़ किया था 2.5 आया था आपके पास आंसर। उससे पहले अगर आप 1 रखना चाहते हैं 1 रख लें, दोनों सूरतों में ठीक है। एक वैल्यू 1 रख देख लेते हैं पॉजिटिव में, तो 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर -5 × 1 -14, या देगा 1 -5 -14, ये आ जाएंगे आपके पास -18। तो वैल्यू आ गई 1 के साथ -18। अब एक वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 2.5, और उसके अगेंस्ट आपने वैल्यू निकाली थी 20.25, यानी कि 2.5 और -20.25। ये आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट बन गए। कोई और वैल्यू इसी तरह आप 3 रख लें, 4 रख लें। मकसद सिर्फ इतना होता है कि कुछ 3 वैल्यू आपकी पॉजिटिव की तरफ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो ग्राफ है वो सारी ही तकरीबन नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। तो आप थोड़ी वैल्यू बढ़ा के लिख लें, 7 रख लें, 8 रख लें, 6 रख लें, 7 रख लें। लेट्स सी, आप यहाँ 6 रख लें तो देखें क्या आता है आपके पास। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर -5 × 6 -14, यह आ जाएगा 36 माइनस ये आ जाएगा 30। तो ये देखें कितना आ जाता है, आई थिंक 8, और 8 भी माइनस के, यानी 6 रखा है तो फिर भी 8 माइनस के हैं। तो मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव के लिए एक और वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए। तो आगे तो एक और करके देखते हैं, 7 के साथ करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 5 × 7 -14, ये आएगा 49। 35 -14, ये आ गया 0। तो ये आ गया 7 के साथ 0। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप आराम से ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए अगेन आपके पास एक ग्राफ पेपर हो, और उस ग्राफ पेपर के ऊपर आपने वैल्यूज़ को ड्रॉ करनी है। तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। अब इस ग्राफ पेपर के अंदर हमारे पास अगेन उसी तरह आप x देखें -3 -2 6 7, यानी x की वैल्यूज़ -3 से ज़्यादा नहीं है और पॉजिटिव की तरफ 7 है, यानी पॉजिटिव की तरफ 7। इस तरफ कोई भी किसी साइड से भी आप शुरू कर लें। ऐसे ये का सेंटर पॉइंट से करते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव हैं, ये आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 0 0। हम 5 बॉक्सेस के साथ कर लेते हैं। ये 1, ये 2 3 4 5 6 और ये आपके 7 पूरे हो गए। नेगेटिव में -3 तक जा रहे हैं। ये -1 -2 -3 -4 और ये वाला 0 0। इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्सिस पे भी इसी तरह देखें, हमारी वैल्यूज़ 10 तक जा रही है पॉजिटिव में,
और -20 तक जा रही है नेगेटिव में, पॉजिटिव में 10 तक जा रही है, पॉजिटिव में 10 तक जा रही है। तो देखिए ये वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी। तो मैं स्केल को उसी तरह डिफाइन करना है जिस तरह आपके पास हो, क्योंकि आप अगर 5-5 रखते हैं तो 20 वैल्यूज़ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 10 बॉक्स होने चाहिए। तो आप इसको ज़रा शॉर्ट कर लें, आप एक बॉक्स के अंदर 3 पॉइंट रख लें, 2-2 का एक बना लें। जैसे अगर 2-2 का बनाते हैं तो ये -1, -2, -3, -4, तो एक बॉक्स में ही -5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारी आपकी पॉजिटिव होंगी, नीचे नेगेटिव होंगी। इसी तरह ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी 10 वैल्यूज़ तक पूरी आ जाएंगी। अब डाउनवर्ड में 20 तक जाना है, तो ये देखें ये -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 और ये आ गए -10। और हमें चाहिए 20 तक, तो ये आ जाएंगे 15 और ये आ जाएंगे 20। अब हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो -3, x की तरफ -3, y की तरफ 10, x की तरफ -3, y की तरफ 10। तो ये x की तरफ -3 हो गया और ये y की तरफ 10 है। तो ये आपकी वैल्यू, ये वाला आपका पहला पॉइंट बन गया, जो x की तरफ -3 है इस तरह और y की तरफ 10 है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है वो -2 पे 0 है, ये -2 और यही 0, यानी ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट है 0 से 14, x की तरफ 0 और 14 जो है वो नेगेटिव है, यानी नीचे आएंगे, ये -10 है, ये 15 है, तो ये आपका -14, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका 1 पे -18 है, ये 1 और इसके अंदर -18, ये 20, यहाँ तक 20 आता है, तो 20 और ये 19 और ये 18, जबकि हमें चाहिए 18 ही चाहिए। ये 1 और इसको आप एक्सटेंड करते हुए ये पॉइंट आपका आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वर्टेक्स है 2.5 पे। देखें ये 2 है, ये 3 है, तो ये दरमियान वाली वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक 2.5 बन गई। तो 2.5 पे कितना जाना है 20, ये 2.5 को हमने 2.5 को आपने एक्सटेंड किया, ये आपका 20 है, तो थोड़ा सा बढ़ा के इसको आपने बिल्कुल माइनस सा बढ़ा दें, तो ये आपका वर्टेक्स है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें पैराबोला को अपवर्ड जाना है। अब आ गया 6 पे 8, ये 6 है और जो वैल्यू दी गई है वो -8 आ रही है, ये 6, तो ये 5, 6, 7 और ये 8, तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो देखें वो क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास आ रहा है 7 पे 0, तो ये 7 और ये आपका आ गया 0। सो ग्राफ पेपर पे और ऊपर जाने के लिए आपको एक और पॉइंट लेंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इससे भी हमें आइडिया ज़रूर हो गया। आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें। ये आपका तो तीसरा पॉइंट था, ये फोर्थ था, और यहाँ से हमने इसको एक्चुअली टर्न करना था। तो ये आपका पॉइंट कुछ इस तरह बन गए। देखिए पैराबोला की शक्ल वाज़ेह होनी चाहिए, वो हो गई है, तो ये सफिशेंट होता है। बस इसमें ये में रखें कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी वर्टेक्स कहलाती है, ये वाली पॉइंट जिधर से हम ऊपर मूव कर रहे होते हैं। हमें इसके रूट्स मिल चुके हैं। रूट्स क्या हैं, एक तो ये वाली वैल्यू आपका रूट है और एक ये वैल्यू रूट है, यानी एक्स कट कर एक्स एक्सिस पे ये जो पैराबोला कट कर रहा है -2 पे भी और 7 पे भी। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बी टेबल से पता लग सकती थी, टेबल पे भी ये चीज़ हम कैलकुलेट एक्चुअली कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये देखें ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर वो एक्स एक्सिस यानी वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसी तरह ये देखें ये वाई की वैल्यू 0 है। सो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है
ग्राफ पेपर से भी हमने प्रूव कर लिया। वो क्या है, एक तो -2 है और दूसरा वो 7 है। तो ये चीज़ यहाँ से भी हमने करके चेक कर चुके हैं। तो पैराबोला के लिए कम से कम आपको 6 पॉइंट या इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट था वो इस तरह कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो आप लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसका जो है वो फंक्शन बना लें। तो फंक्शन उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब हमें इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो वर्टेक्स के लिए एक h कैलकुलेट करते हैं। h होगा -b/2a। -b की वैल्यू आपके पास यहाँ है 13, 2a की वैल्यू 2, तो -13/4। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये -3.25 कैलकुलेटर से इसमें -3.25। अब इसी तरह हमें k चाहिए और k कैसे आता है, वो फंक्शन के अंदर यानी इसके अंदर ही h की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो ये हमारे पास 3.25 का स्क्वायर -3.25 प्लस 6, और इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से वो जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा -15.125। ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब हमने इसी तरह टेबल को बनाना है। तो टेबल पहले भी आप सीख चुके हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, किसके अगेंस्ट, y के अगेंस्ट। तो y है हमारे पास जो फंक्शन बन चुका है। अब हम सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की। अब ऑलरेडी भी सीख चुके हैं कि जहाँ हमारे पास y0 आता है, जिस तरह यहाँ देखें y0 आ रहा है, यहाँ y0 आ रहा है, तो यही 2 पॉइंट हमारे जो हैं वो सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ भी अभी हम ग्राफ पेपर से कर भी लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी जहाँ 0 हो रही है, एक तो वो पॉइंट जो है वो -6 है और दूसरा जो पॉइंट है वो -0.5 है। तो इस तरह ग्राफ पेपर भी सेम इसको हम ड्रॉ करेंगे जिस तरह के फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 का है। सबसे पहले अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख ली। अब हम इसका बनाएंगे फंक्शन 4x² प्लस 12x माइनस 27। इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्टेक्स कैलकुलेट करें -b/2a। b की वैल्यू 12 है, 2a की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा -12, 8। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -3 या -1.5। इसी को यूज़ करते हुए अब हम फंक्शन के यानी कि इसको आप फंक्शन ऑफ h भी लिख सकते हो। तो 4 हमारे पास x की जगह -1.5 का स्क्वायर, 12 -1.5 -27, और कैलकुलेटर की मदद से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर जो है उसके आपका आंसर आ जाएगा -36। तो ये आपका वर्टेक्स बन गया। अभी हमें टेबल चाहिए। तो टेबल में x की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उसके अंदर y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह ऑलरेडी लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर किया है। इसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रखते हुए इसको कैलकुलेट करोगे। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली हैं। अब हमारे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह बन जाएंगे। -5 के अगेंस्ट 13, दूसरा पॉइंट आ जाएगा -4.5 के अगेंस्ट 0। ये आपका एक पॉइंट आ गया सॉल्यूशन सेट का। इसी तरह -1.5 के अगेंस्ट -36 आ गए। फिर आपके पास 1.5 के अगेंस्ट 0 आ गया, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। और यही आपके सॉल्यूशन सेट हैं। तो सॉल्यूशन सेट वाले जो पॉइंट हैं वो आपने निकाल दिए हैं। एक -4.5 है और एक 1.5 है। और इसको ग्राफ पे आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी हम
3 दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। ग्राफ पे इसको सेम ड्रॉ करेंगे, वो भी प्रूफ करेगा इस चीज़ का, और ग्राफ के बगैर ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। तो ग्राफ पेपर के साथ हम यूज़ करते हुए इसके सोशल सेट को वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की ये वाली, ये कंप्लीट हो गई।